स्टेट क्राफ्ट एडवाइस, राज्य कौशल की नसीहत कि हाउ यू आर गोइंग टू गवर्न योर कंट्री, व्हाट इज द मेथड ऑफ गवर्निंग योर कंट्री. सो फर्स्ट ऑफ ऑल, justice is most important attribute of state and absolute power to sultan can only be justified by enforcing justice. ओके, तो मतलब राज्य शासन काल में शासन कला में सबसे पहले उन्होंने क्या कहा कि राजा का पहला दायित्व क्या है? न्याय व्यवस्था. न्याय राज्य का सबसे महत्वपूर्ण उद्देश्य, और इसीलिए सुल्तान को संपूर्ण शक्ति सिर्फ इसीलिए दी गई है जिससे वो न्याय लागू कर सके. इट मींस कि द पावर ऑफ द किंग इज देयर सो दैट इट कैन एंश्योर जस्टिस इन द कंट्री. राजा को इतनी शक्तियां इसलिए दी गई हैं, जो निरंकुश शक्ति राजा को दी जाती है राज को, वो इसलिए जिससे वो justice ensure कर सके, so that the state can ensure, the king can ensure the justice. Okay, so all the power, the absolute power that is given to the sultan, it can only be justified when he is using that power for enforcing justice in the state. राज्य में न्याय व्यवस्था बनाए रखने के लिए अगर राजा काम कर रहा है तो ही उसकी शक्ति को हम सही मानेंगे, उसके पद को सही माना जाएगा. ठीक है. देन फर्स्ट एक्ट ऑफ द किंग इज टू अपॉइंटमेंट ऑफ द ग्रेडेशन ऑफ जजेस. ओके, राजा का पहला काम क्या है? जैसे ही आप राजा बनेंगे, ओके, वंस यू आर सुल्तान, फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू इंस्टॉल द ऑल द जुडिशरी एंड एवरीथिंग, एज वेल एज द किंग इज विल बी एट द टॉप ऑफ जुडिशरी. ओके, तो बेसिकली बर्नी क्या कहते हैं कि जैसे ही, ओके, वंस द बेसिकली किंग इज अपॉइंटेड as a sultan, the first objective of the king should be appointment of the judges, as well as king will be sitting at the highest level of the court. Okay, so king जो है सबसे ऊपर उच्च रहेगा, सभी जो पूरी जुडिशरी है वो किंग के अंडर आएगी. ओके, तो राजा का सबसे पहला कर्तव्य क्या है सुल्तान का? कि वो न्यायाधीशों की नियुक्ति करे जिससे न्याय हो सके राज्य में. ठीक है, तो न्यायाधीशों की नियुक्ति करना और साथ साथ उस न्यायपालिका को अपने अंडर रखना और देखना कि वो सही काम करे कि नहीं करे. दैट इज वन ऑफ द मेन ड्यूटी ऑफ king, or we can say sultan, according to Burni. Then king must apply both forgiveness and punishment within while carrying justice. Then deliverance of justice should be according to the religious practice. Okay, so he also says ki when the decisions are taken, okay, or let's say when court trials are going on, the you have to identify the religion of a person while you are doing justice with that particular. It means ki a person should be judged according to the religious law of that particular person. Okay, मतलब एक व्यक्ति के साथ जो आप न्याय व्यवस्था चला रहे हैं उसमें प्रजा के ऊपर उनकी धार्मिक प्रार्थनाओं के हिसाब से आपको चलाना पड़ेगा. इट मींस कि इफ सम देयर इज अ केस गोइंग ऑन अगेंस्ट अ हिंदू, देन द पनिशमेंट शुड बी अकॉर्डिंग टू द हिंदू लॉस. ओके, सो अगर कोई किसी हिंदू के खिलाफ केस चला तो हिंदू लॉ के हिसाब से केस चलेगा और उसके हिसाब से उसको सजा दी जाएगी. इट मीन कि you have to make sure that you are punishing someone, you are doing justice with someone according to their religious perspective. Okay, धर्म का ध्यान रखते हुए कि किस धर्म का व्यक्ति है उसी हिसाब से उसके साथ न्याय किया जाना चाहिए, उसके नियम के हिसाब से. देन सुल्तान शुड ऑब्जेक्टिवली इंप्लीमेंट इस्लामिक शरीयत. ओके, इन ऑल एस्पेक्ट ऑफ लाइफ. हर स्तर पर आपको इस्लाम शरीयत को अप्लाई करना है. Sultan should have high resolve, lofty ideas, fair administration, distinctness from the monarchy, and monarch has obligation over people. It means कि it's a good person. Okay, मतलब सुल्तान के जो उच्च संकल्प जो उच्च है, उच्च आदर्श रहे, निष्पक्ष रहे, वो अन्य राजाओं से विशिष्ट रहे और लोगों के प्रति अपना दायित्व निभाएगा. सीधी बात है. ठीक है, कॉमन सेंस वाली बात है. एंड देन सुल्तान should maintain all royalties. Okay, all the departments. Royalties means all the royal departments like the basically what we can say counselors, army, intelligent officer. Okay, so जो भी है खुफिया अधिकारी, सेना, ठीक है, परामर्शदाता, ओके, काउंसलर्स. सो इन सब तंत्रों को, इन सब, बिकॉज सुल्तान कैन नॉट बी वोंट बी एबल टू कंट्रोल एवरीथिंग ऑन इट्स ओन. ओके, एक राजा पूरा सबको संभाल नहीं सकता. ही नीड द काउंसलर, ही नीड द मिलिट्री, ही नीड द इंटेलिजेंस, एवरीथिंग. देन ओनली ही कैन बी अ बेटर किंग. ओके, एक अच्छा राजा तभी बनेंगे जब आपके विभागों को आप अच्छे से संभाल के चलेंगे. ठीक है, अगर आपके राज्य में सारे विभाग अच्छे से काम करें तभी जाके आप अच्छा राजा बन सकते हैं. देन एट्थ एडवाइस, सुल्तान टू क्रिएट अ सिस्टम ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, आर्मी, इंटेलिजेंस. ओके, सुल्तान जो है ये सब व्यवस्था करेगा, प्रशासन, सेना, खुफिया विभाग, ये सब न्याय व्यवस्था, ये सब जो है सुल्तान के अंदर आएंगे. एंड देन लास्ट में सुल्तान शुड सेफगार्ड ट्रेडिशनल पॉलिटिकल फैमिली आल्सो. ओके, सुल्तान को जो पुरानी परिवार है, राजनीतिक परिवार है, ओके, मतलब फॉर एग्जांपल आप सुल्तान बन गए और आपके पिछले जो पुराने परिवार के लोग थे उनको भी मेंटेन रखना है. इट मींस कि उनकी जरूरतें पूरी करती हैं, अदरवाइज दे विल स्टार्ट लेट्स से व्हाट वी कैन से दे विल स्टार्ट कूप अगेंस्ट यू एंड दे विल किल यू. ओके, सो हो सकता है कि अगर आप उस परिवार का ध्यान रखेंगे जो पिछले राजा थे तो वो कल के दिन वो आपके ही मौत के कारण बन जाए. और वो बिकॉज अक्सर यही होता था उस समय कि परिवार के लोग ही राजा को मार के नए नए राजा बन जाते थे. ठीक है, तो दैट्स व्हाई ही सेज कि यू हैव टू प्रोवाइड ऑल द मटेरियल रिसोर्सेज टू द दैट पर्टिकुलर फैमिली. ओके, जो भी राज खानदान के परिवार के लोग हैं, जो पुराने राजा के जो बेसिकली बच्चे हैं या फिर उनकी जो बीवी हैं, जो भी है, उनका पूरा ध्यान रखा जाए, उनकी आवश्यकताएं पूरी कर दी जाए, जिससे वो कभी भी विद्रोह ना करें. ओके, सो दैट दे विल नेवर रिवोल्ट अगेंस्ट द प्रेजेंट किंग. वो सुल्तान के खिलाफ विद्रोह कब नहीं करेंगे? जब उनकी आवश्यकताएं पूरी हो रही है, खत्म. चलिए, सो दीज आर द एडवाइसेस. फर्स्ट ऑफ ऑल पर्सनल कैरेक्टरिस्टिक एडवाइस एज वेल एज द स्टेट क्राफ्ट एडवाइस. ओके, राज्य कैसे चलाना है ये समझा दिया उन्होंने एडवाइस में, और साथ साथ कि व्यक्तिगत स्तर पर राजा को क्या क्या चीजों का ध्यान रखना चाहिए. दीज ऑल थिंग्स आर बेसिकली बीन एक्सप्लेन्ड बाय द बर्नी. ओके, बर्नी ने ये सब चीजें बताई गई हैं. ठीक है, नाउ along with that Bernie is famous for the concept of ideal concept of state. Okay, component of ideal state. Okay, उन्होंने बेसिकली आदर्श राज्य के घटक बताए कि what are the important component of creating an ideal state. एक आदर्श राज्य कैसे बनाया जाएगा, उसके महत्वपूर्ण तत्व क्या होंगे. फर्स्ट ऑफ ऑल he start with Jawabit, state laws, then bureaucracy there should be there, structure of bureaucracy, judiciary as well as army. Okay, these are the four important elements in his
लाइक लेट्स से एस्पेक्ट ऑफ आइडियल स्टेट। ओके, तो आदर्श राज्य का जो सिद्धांत है उसमें चार चीजें आती हैं। जवाबित, जो कि राज्य के कानून होंगे, नौकरशाही, एक अच्छी नौकरशाही व्यवस्था, एक अच्छा न्याय तंत्र और एक अच्छी सेना, और इससे बनेगा आपका आदर्श राजनीति या फिर आइडियल स्टेट। ओके, एक आदर्श राज्य इससे बनेगा। ये बर्नी ने कहा है। नाउ लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट डज ही मीन बाय दिस थिंग। फर्स्ट ऑफ ऑल, रिगार्डिंग द लॉज, सो ही सेज कि देयर आर टू कैटेगरीज ऑफ लॉज। बर्नी ने क्या कहा, यहाँ पे दो प्रकार के नियम होते हैं, एक तो जवाबित होती है और एक होते हैं शरीयत। तो शरीयत इज समथिंग दैट आई हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन्ड यू। दीज आर मुस्लिम और लेट्स से इस्लामिक पर्सनल, इस्लामिकल पर्सनल लॉज। ओके, इस्लामिकल पर्सनल लॉज है ये, विच आर मॉरल कोड ऑफ कंडक्ट फॉर द इस्लामिकल पीपल। मॉरल कोड ऑफ कंडक्ट फॉर द इस्लामिकल पीपल की हाउ दे हैव टू कंडक्ट देयर लाइफ। ओके, अपने उनके जीवन में क्या सही है, क्या गलत है, क्या करना सही चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। इट मींस कि वो जो विच आर बेस्ड ऑन द रिलीजियस पर्सपेक्टिव, ओके, धर्म के आधार पर बने हुए जो नियम कानून है वो है शरीयत। ओके, दैट इज समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, अकॉर्डिंग टू बर्नी दैट इज इंपॉर्टेंट। नाउ बट अलोंग विद दैट ही सेज कि इन सम कंडीशन you cannot apply शरीयत। ओके, there are some condition where you will not find answer in the शरीयत। कुछ ऐसी समस्याएं होंगी जहां पे आपको शरीयत में आंसर नहीं मिलेगा, कुछ ऐसे इंसिडेंट हो जाएंगे देश में, बट अगेन यू हैव टू डू जस्टिस। ओके, हर जगह नियम कानून होना आवश्यक है, तो कुछ मुद्दों पर अगर शरीयत में कोई बात नहीं लिखी गई है, सो हाउ यू आर गोइंग टू डू जस्टिस, फिर आप उसमें क्या आधार लेंगे। देयर कम्स द रूल ऑफ जवाबित। तो बर्नी कहते हैं कि जब शरीयत को लागू करना मुमकिन नहीं होगा, उस हाल में हमको जवाबित का उपयोग करना पड़ेगा, विच विल बी स्टेट लॉज। राज्य के नियम है जो कि राजा अपने काउंसिल के साथ मिलकर बनाएगा। ठीक है, नए नियम रहेंगे विच इज फॉर द कंटेम्प्रेरी टाइम पीरियड। ओके, समकालीन वक्त के हिसाब से नए नियम, जो कि जो पार्ट शरीयत में कवर नहीं हो रहा है उसको जवाबित में कवर किया जाएगा। बट ही वाज वेरी क्लियर कि द ऑब्जेक्टिव ऑफ जवाबित, ओके, इट शुड बी इन द रेजोनेंस विद शरीयत। ओके, तो जवाबित में जो बात कही जाएगी वो शरीयत के अनुसार ही होगी। जैसे मैं छोटा सा एग्जांपल देता हूं आपको। ठीक है, फॉर एग्जांपल, वी हैव अ कॉन्स्टिट्यूशन, we have a constitution in India, but it is not like that कि constitution covers everything. Okay, sometimes government has to make new laws also. For example, government has created cyber cyber laws. Okay, fine, cyber laws, cyber security laws and everything. Okay, because when the constitution of India was written in 1950s, at that time there was no internet. Okay, उस वक्त में जब संविधान लिखा गया तब कोई इंटरनेट था ही नहीं, तो उस समय साइबर लॉ की। नमस्कार दोस्तों, माई सेल्फ ब्यूरोक्रेसी। वो लॉज जो है वो शरीयत के खिलाफ नहीं जाएंगे, शरीयत में जो बातें मिसिंग है उसको और आगे बढ़ाने का काम करेंगे। इट मींस की फॉर द डे टू डे एडमिशन सिस्टम। ओके, फाइन, सो इट विल इंक्रीज द लॉयल्टी टुवर्ड्स सुल्तान आल्सो। ओके, उन्होंने बोला कि द ऑब्जेक्टिव ऑफ जवाबित शुड आल्सो बी अबाउट इंक्रीज, दैट इज ऑलरेडी से सुल्तान वक्त के साथ में रखती है। ओके, सो व्हाइल कीपिंग अकॉर्डिंग टू हिम द ब्यूरोक्रेसी इज ब्यूरोक्रेसी एंड शरीयत से प्रभावित होकर ही बनाए जाएंगे, उसके विरोध में नहीं बनाए जाएंगे नए नियम जो बनेंगे। ठीक है, फाइन। Now, similarly, he also talked about the bureaucracy. What should be the structure of bureaucracy and what should be the objective of bureaucracy. Okay, तो एक प्रकार से बोल सकते हैं नौकरशाही के बारे में भी उन्होंने बात की है। नौकरशाही के बारे में क्या बोलते हैं कि अकॉर्डिंग टू हिम द ब्यूरोक्रेसी इज मेजरली रिस्पॉन्सिबल फॉर टैक्स कलेक्शन। ओके, ब्यूरोक्रेसी का काम क्या है, ऋण का आपको कलेक्शन करना है, भूमि को नापना है और ऋण का संग्रहण करना, सीधी बात है। ओके, सो ऋण नहीं बोल सकते, सॉरी, टैक्स कलेक्शन। ओके, कराधान संग्रह करना, कर का संग्रह करना और भूमि को मापना। सो लाइक मेजरिंग द लैंड एंड अकॉर्डिंगली पुटिंग टैक्सेस ऑन द पीपल। ओके, जिसकी जितनी जमीन उस हिसाब से उसको टैक्स देना। ठीक है, बट अकॉर्डिंग टू बर्नी टैक्स शुड कलेक्टेड बेस्ड ऑन द पीपल्स एबिलिटी टू पे बैक देयर डेब्ट। ओके, सो टैक्स उसी हिसाब से कलेक्ट किया जाए जितना उनका देने की क्षमता है। ओके, सो अगेन प्रोग्रेसिव टैक्सेशन काइंड ऑफ थिंग्स। सुल्तान एडवाइस, बेसिकली बर्नी एडवाइस सुल्तान टू रेगुलेट ब्यूरोक्रेसी टू चेक करप्शन एंड टू प्रोटेक्ट वीक एंड पुअर अगेंस्ट द स्ट्रॉन्ग। वेरी इंपॉर्टेंट पॉजिटिव मैसेज। ओके, बर्नी ने क्या बोला कि राजशाही, राजा को हमेशा ध्यान रखना पड़ेगा कि नौकरशाही का उपयोग करके वो अगर अमीर जो है गरीबों का नुकसान करे तो उनसे उनको बचाना। ठीक है, भ्रष्टाचार की रोकथाम करना। ओके, सो सुल्तान किसने को सलाह दी गई कि भ्रष्टाचार को रोकने के लिए नौकरशाही को विनिमय करे और कमजोर और गरीब वर्ग को मजबूत, सॉरी, मजबूत के खिलाफ, मजबूत के मतलब स्ट्रॉन्ग से, जो ताकतवर लोग हैं उनसे बचाए। ठीक है, सो दैट इज द रोल ऑफ द सुल्तान रिगार्डिंग द ब्यूरोक्रेसी। ओके, सो सुल्तान इज टू रन दिस ब्यूरोक्रेसी इन अ स्पेसिफिक मैनर। सुल्तान को अपनी नौकरशाही को एक तरीके से चलाना जिससे कहीं भी करप्शन वगैरह ना हो। और सुल्तान ये भी सजेशन देते हैं कि टैक्सेस जो है उसको रिमिट कर दिया जाए एट द टाइम ऑफ फ्लड एंड ड्राउट। ओके, जब सूखा पड़ जाए, ठीक है, या फिर सूखा पड़ जाए या फिर आपदा आ जाए, तो उस वक्त में ऋण जो है माफी कर देनी चाहिए। और बर्नी talked about the three tier of revenue system. Okay, fine, so he just gave some ideas कि for him bureaucracy is majorly for the tax collection purpose. ठीक है, ऋण को इकट्ठा, मतलब कर, आपको कर को इकट्ठा करना ही इसलिए आप बोल सकते हैं नौकरशाही का मेन काम है, और उसको उन्होंने अलग अलग पर्सपेक्टिव से बताया। नाउ he divided this bureaucracy into three level. Okay, उन्होंने ब्यूरोक्रेसी को तीन लेवल पे डिवाइड किया, सेंट्रल, प्रोविंस एज वेल एज लोकल, केंद्रीय स्तर, प्रांतीय स्तर और क्षेत्रीय स्तर। फाइन, सो ही वाज बेसिकली सेइंग कि द ब्यूरोक्रेटिक सिस्टम विल बी एट द थ्री डिफरेंट लेवल। ओके, तीन स्तर पर लोग बेसिकली आपका जो नौकरशाही काम करेगी। ओके, सो ब्यूरोक्रेसी विल वर्क एट द थ्री डिफरेंट लेवल। नौकरशाही तीन स्तर पे काम करेगी, जैसा सबसे पहले दीवानी वजारत। ओके, सेंट्रल, द मिनिस्टर ऑफ रेवेन्यू, राजस्व मंत्री। ओके, हेडेड बाय वजीर। ओके, सो राजस्व मंत्रालय रहेगा, मिनिस्ट्री ऑफ रेवेन्यू हो गया। ठीक है, राजस्व मंत्रालय, और उसको हेड कौन करेगा, वजीर, दैट इज प्राइम मिनिस्टर। सो द मिनिस्ट्री, द रेवेन्यू मिनिस्ट्री, ओके, अकॉर्डिंग टू बर्नी द रेवेन्यू मिनिस्ट्री शुड बी इन द हैंड्स ऑफ प्राइम मिनिस्टर, वजीर।
जो आपका रेवेन्यू डिपार्टमेंट है उसका, उस डिपार्टमेंट का हेड कौन रहेगा? प्राइम मिनिस्टर रहेगा। एंड नायब्स, मुस्लिम ममालिक, मुख्तफी ममालिक एंड दबरीज, दे विल बी सबऑर्डिनेट्स। ओके, तो जो मंत्री रहेगा और जो मतलब इसलिए आप बोल सकते हैं प्रधानमंत्री, उसके अंडर में डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू आएगा। ओके, जो द प्राइम मिनिस्टर विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर द डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू। ओके, प्रधानमंत्री के अंदर ही राजस्व मंत्रालय आएगा और प्रधानमंत्री को समर्थन मतलब सपोर्ट करने वाला काम करेंगे उनके अधीनस्थ कौन रहेंगे? ओके, जो कि इसके इस विभाग के अंदर काम करेंगे वो नायब्स रहेंगे, मुशरिफ ममालिक रहेंगे, मुफ्ती ममालिक रहेंगे। दीज आर द पीपल दोज हु आर the beats, they will be working for the मिनिस्ट्री ऑफ रेवेन्यू। ओके, अंडर वजीर। ओके, तो वजीर के पावर के अंडर ही जो आपका राजस्व मंत्रालय उसके अंदर ये सब सबऑर्डिनेट्स काम करेंगे। ठीक है, अगेन नॉट वेरी इंपॉर्टेंट। प्रोविंस लेवल पे मुक्तेस एंड वली, दे विल बी रिस्पांसिबल फॉर टैक्स कलेक्शन। ओके, दे विल बी हेडिंग द रेवेन्यू डिपार्टमेंट। ओके, तो राजस्व विभाग को कौन चलाएगा? मुक्तेस एंड वली प्रांत स्तर पर, और उनके सबऑर्डिनेट रहेंगे दीवान, प्रोविंशियल वजीर। ओके, प्रांतीय वजीर जो दीवान है वो। और स्थानीय स्तर पर मुकद्दम जो उसको बोलते हैं, इट मींस कि गांव का मुखिया या फिर चौधरी, they will be the responsible, they will be the head of the this department, revenue department। तो revenue department किसके अंदर आएगा? यहाँ पे गांव में किसके? मुकद्दम के अंदर, जो गांव का मुखिया है, चौधरी है, उसके अंडर में राज्य का बेसिकली राजस्व विभाग है। ठीक है, मुकद्दम के अंडर में रेवेन्यू डिपार्टमेंट विल बी देयर एंड अगेन दे विल बी सपोर्टेड बाय द पटवारीज। ओके, दैट्स ऑल। वैसे यू विल, इवन इफ यू विल रिमेंबर दिस नेम, दैट विल बी इनफ फॉर द एग्जामिनेशन। ओके, बस ये वाला पार्ट भी याद रखेंगे, सबऑर्डिनेट्स इज नॉट दैट इंपॉर्टेंट। बस एक बार पता होना चाहिए कि ओके ही टॉक्ड अबाउट द, ओके, इवन दे कैन सिंपली गिव यू अ क्वेश्चन इन द एग्जामिनेशन कि व्हिच अमंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स करेक्ट रिगार्डिंग बर्नी। बर्नी के बारे में इनमें से कौन सा कथन सही है? और वहां पे 3-4 कथन लिख देंगे कि बर्नी ने ब्यूरोक्रेसी को 4 पार्ट में डिवाइड किया, या फिर बर्नी ने ब्यूरोक्रेसी को 2 पार्ट में डिवाइड किया, या फिर 3 पार्ट में डिवाइड किया। सो यू नीड टू नो कि ओके बर्नी डिवाइडेड ब्यूरोक्रेसी इनटू 3 पार्ट। बर्नी ने अपना राजस्व विभाग को या फिर आप नौकरशाही को 3 भागों में बांटा, केंद्र स्तर पर, राज्य स्तर पर, सॉरी प्रांत स्तर पर और ग्राम स्तर पर। ठीक है, 3 tier सिस्टम ऑफ रेवेन्यू कलेक्शन सिस्टम इज देयर ब्यूरोक्रेसी। नाउ नेक्स्ट वन इज another concept of ideal sultan is, I will say, ideal polity is justice, or you can say the idea of judiciary. So Bernie had a very broader perspective regarding justice, for because again as I told you initially कि according to Bernie the main role of the king is to ensure justice. बर्नी के हिसाब से राजा के सबसे बड़ा कर्तव्य क्या है सुल्तान का? कि न्याय व्यवस्था बना के रखना। इवन ही इज नॉट जस्ट लिमिटेड टू द जस्टिस दैट इज हैपनिंग इन द कोर्ट। Fine. So his idea of justice is not a what we can say is a very, let's say, extensive exclusive idea. It's an inclusive idea. Okay, वो सीमित विचार नहीं है, समावेशी विचार है, जिसमें he was basically saying कि justice is about controlling the market price, looking after the need of the people, remission of the taxes, कर से छुटकारा देना, लोगों की आवश्यकताओं का ध्यान रखना, बाजार के मूल्यों को कंट्रोल करना, ये सब अगेन सोशल जस्टिस। We can say market justice, social justice. That is something which was suggested by Bernie. Bernie ने बोला कि न्याय सिर्फ ये नहीं कि कोर्ट में होने वाला न्याय। Okay, justice is not like that which happens in the court only. जस्टिस इज अबाउट द सोशल जस्टिस। ओके, सोसाइटी में लोगों को समस्या नहीं हो, मार्केट को प्राइस को कंट्रोल में रखा जाए। तो बर्नी उस वक्त में न्याय का उनका मतलब ये सिर्फ कोर्ट में होने वाला न्याय था, उसके बारे में बात करते हैं। बट उससे इंपॉर्टेंट उन्होंने बोला कि सामाजिक न्याय जरूरी है। ठीक है, मार्केट प्राइस को कंट्रोल में रखना, जो बेसिकली कर से छुटकारा दिलवाना, ये सब बेसिकली कर में छूट देना आपदाओं के दौरान, ये सब बेसिकली जो है ब्रॉडर पर्सपेक्टिव है। नाउ along with that he also talked about the structure of the court system. So there will be court system will be like civil court, criminal court, and king will be while dealing with the religious matter will assist with by the quasi al-qazat. Okay, तो दीवानी अदालत होगी, आपराधिक अदालत जहां पे सिविल मुद्दे जाएंगे, प्रॉपर्टी रिलेटेड, ओके, प्रॉपर्टी डिस्प्यूट्स, एंड आपराधिक मुद्दों में मर्डर्स, क्राइम एंड एवरीथिंग। ओके, मर्डर, क्राइम, स्टीलिंग। ओके, सो जो भी वैसे आपराधिक मामले वहां पे, यहाँ पे, और जो संपत्ति वाले विवाद है वो दीवानी अदालत में जाएंगे। और धार्मिक मामलों में, ओके, धार्मिक मामलों में राजा निर्णय लेने से पहले क्वाजी अल कजात, इट मींस कि रिलीजियस लीडर से सलाह लेगा। ओके, एंड ही वाज बेसिकली सेइंग कि जस्टिस सेपरेटिंग, जस्टिस ऑपरेटिंग एट 2 डिफरेंट लेवल, अर्बन एज वेल एज रूरल लेवल। ओके, तो शहरी और ग्रामीण स्तर पर अलग अलग तरीके से न्याय व्यवस्था, बिकॉज अगेन शहरों में तो ये स्ट्रक्चर फॉलो होगा, दीवानी अदालत और न्यायालय आपराधिक अदालत, बट अगेन एट द विलेज लेवल दिस काइंड ऑफ सिस्टम वोंट बी देयर, बिकॉज इन विलेज पीपल विल बी फॉलोइंग देयर लोकल कल्चर, their justice system will be based on their local culture and the local tribe. तो गांव स्तर पे तो अपना लोकल कल्चर चलेगा, बट अगेन एटलीस्ट एट द अर्बन ब्यूरोक्रेटिक सिस्टम हिज अर्बन ब्यूरोक्रेसी, अर्बन जुडिशरी इज वेल स्ट्रक्चर्ड। तो बर्नी की कि शहरी क्षेत्र में तो ब्यूरोक्रेसी और जुडिशरी सही स्ट्रक्चर थी, बट हाँ गांव के स्तर पे बिकॉज वहां के जो लोकल लोगों के कल्चर है उसके हिसाब से चीजें चलती हैं, वहां के नियम चलते हैं। सो दैट्स व्हाट ही टॉक्ड अबाउट द जुडिशरी एंड फाइनली एट द एंड द टॉपिक ऑफ आर्मी, कि सेना कैसी बोली उन्होंने, किस प्रकार की सेना होनी चाहिए, जिसके बारे में बात बर्नी करते हैं। अगेन आई एम वेरी क्विकली गोइंग थ्रू दिस टॉपिक्स बिकॉज दे आर नॉट वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द एग्जामिनेशन। ओके, थोड़ा बहुत पता होना चाहिए आपको इसके बारे में कि क्या क्या आइडियाज थे, बाकी इतना डीप में पूछते नहीं है बर्नी से। ओके, दे आस्क वेरी सिंपल क्वेश्चन फ्रॉम बर्नी। ओके, यूजुअली रिगार्डिंग द एडवाइस ओनली। ओके, बर्नी से अक्सर सवाल जो है एडवाइस के बारे में ही आते हैं, ज्यादा बाकी आइडियल पॉलिटी पे क्वेश्चन नहीं आते, बट फिर भी थोड़ा सा पढ़ लिया हमने तो थोड़ा सा याद रखिएगा। एंड एट द एंड आर्मी के बारे में उन्होंने बोला कि आर्मी का एक स्ट्रक्चर होना चाहिए, एंड स्पेशली तुर्किश मंगोल मॉडल ऑफ आर्मी। ओके, सो उनके हिसाब से जो आर्मी का मॉडल कैसा होगा, तुर्किश मंगोल, मतलब इसलिए जो तुर्क मंगोल मॉडल था, जिस प्रकार से तुर्क और मंगोल की जो मॉडल आर्मी थी, उस प्रकार की सेना यहाँ होनी चाहिए। और उसमें 4 प्रकार के उन्होंने बताया कि इन्फेंट्री होगी, पैदल सैनिक होंगे, कैवलरी होगी, घुड़सवार होंगे, वॉर एलिफेंट होंगे, ऑक्सिलरीज होंगे, इस प्रकार से डिवीजन की एक युद्ध के हाथी होंगे,
और सामान ट्रांसफर करने के घुड़सवार भी रहेंगे और सहायक वर्ग भी रहेगा, ठीक है। तो पैदल सेना सेना, घुड़सवार सेना, युद्ध के हाथी और सहायक वर्ग, ओके, चार वर्ग जो है दे विल मेक द होल आर्मी, ओके, दैट वाज हिज बेसिक आइडिया। चलिए, so these are the few important things regarding the topic of Barney. I hope ki all the points are very clear to you. Especially focus on the advice part because that can convert into a question. Advice part में जो बताया है पर्सनल एडवाइजेस एज वेल एज स्टेट क्राफ्ट एडवाइस, ओके। तो शासन राज्य कौशल की एडवाइस या फिर व्यक्तिगत एडवाइस जो बर्नी ने दी है एक आइडियल सुल्तान बनने के लिए, एक आदर्श सुल्तान बनने के लिए, उसको आप थोड़ा सा फोकस कीजिएगा अच्छे से, बिकॉज वो एग्जाम में वहां से क्वेश्चन आ सकते हैं, ठीक है। फाइन, पॉइंटर्स लिख के दे सकते हैं कि इनमें से कौन सी एक एडवाइस बर्नी ने दी है, नहीं दी है, ठीक है। सिंपल क्वेश्चन आ सकता है कि विच अमंग द फॉलोइंग एडवाइस इज गिवन बाय बर्नी और नॉट, ओके। सो लाइक यू नीड टू नो इट वाज बेसिकली दिस like this basically these specific advices, okay, fine, chaliye. So I guess on this note we can end this session. Everything is clear to you. Thank you everyone, guys.